फार्मा बॉय के जस्ट टू लेट यू नो इस सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। तो इस सेगमेंट में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम हेल्थ से रिलेटेड कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको पता होना जरूरी है। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम इस सेगमेंट जस्ट टू लेट यू नो इसमें बात करने वाले हैं। So if you are interested, watch the video till the end and without wasting your time, let's start the video. तो आज के इस फर्स्ट सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं मेडिसिन के बारे में। तो जैसे आप बीमार होते हैं, आप सबसे पहले जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपको देते हैं दवाइयाँ और वो दवाइयाँ आप मतलब वो जो डॉक्टर है वो आपको स्पेसिफिकली कहते हैं कि इसे खाने के पहले लीजिए और इसे खाने के बाद लीजिए। तो ये तो एकदम छोटी सी चीज हो गई, लेकिन क्या आप वो चीजें फॉलो करते हैं या फिर नहीं? क्योंकि ये अगर सिर्फ सुनने में ये बहुत ही छोटी चीज लगती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जो दवाइयाँ आप लेते हैं उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम पर उन्हें खाने से पहले और खाने के बाद में लेना, इसके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं। तो इन्हीं रीजंस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिन्हें खाने से पहले मतलब खाली पेट लेना जरूरी होता है, तभी वो अपना जो रिजल्ट है वो दिखाती है। तो साथ ही साथ कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती है जिन्हें हम खाने के बाद लेते हैं, तब वो अच्छा रिजल्ट दिखाती है। तो इसी की वजह से डॉक्टर कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर दवाइयाँ है वो खाने से पहले लीजिए, यानी कि एम्प्टी स्टमक पर लीजिए, और ये जो दवाइयाँ है वो खाने के बाद लीजिए। तो इसका फर्क ये पड़ता है कि जब आप वो दवाइयाँ खाली पेट लेते हैं तो वो दवाइयाँ जल्दी से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और वो अपना रिजल्ट दिखाती है। साथ ही साथ अगर हमें वो रिजल्ट कुछ ज्यादा टाइम पीरियड के लिए चाहिए या फिर हमें लेट जो उस दवाई का जो रिजल्ट है वो हमें ज्यादा पीरियड के लिए चाहिए, तो हम वो दवाइयाँ खाने के बाद लेते हैं। और सिर्फ खाने के डायरेक्टली बाद लेने से और डायरेक्टली खाते वक्त ही दवाइयाँ लेने से भी उसका इम्पैक्ट उस दवाई के इफेक्ट पर पड़ता है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और जो प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ भी वो डिफरेंट रिएक्शंस करती है। इसीलिए डॉक्टर ये भी कहते हैं कि खाने के कुछ टाइम बाद दवाइयाँ लेनी चाहिए और डायरेक्टली खाने के बाद दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसे स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो डॉक्टर आपको कहते हैं कि इसी टाइम पर लीजिए, खाने के पहले लीजिए, खाने के बाद लीजिए, तो ये चीजें जो है वो आपको फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के पीछे भी बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन होता है, इसके पीछे वजह होती है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से आपको चीजें बताता हूँ कि जब फॉर एग्जाम्पल कि किसी को भी हमने फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ हो गया और मैंने दवाइयाँ ले ली और मैंने खाना खा लिया और मैं ये भूल गया कि मुझे एक दवाई खाने से पहले लेनी है, तो घर वाले क्या कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, अभी खा लो या बाद में खा लो, मतलब खाने से पहले खाओ या बाद खाओ, क्या फर्क पड़ता है, जाने तो पेट में ही। तो इसके पीछे उनका लॉजिक ये है कि दवाई आखिर पेट में ही जानी है, तो खाने से पहले लिया क्या और खाने के बाद लिया क्या, उसमें फर्क क्या है? लेकिन ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं, ये हमारा सोचना गलत है, क्योंकि खाने से पहले लेने से और खाने के बाद में दवाइयाँ लेने से बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है। लेकिन हमारी मेंटालिटी क्या है कि खाने के पहले खाओ या खाने के बाद खाओ, फर्क क्या पड़ता है, दवाइयाँ पेट में ही जानी है। लेकिन नहीं, जब डॉक्टर ने कहा है कि खाने से पहले लीजिए तो खाने से पहले ही लीजिए और उसी टाइम पर लीजिए। और अगर कहा है कि खाने के बाद लीजिए, मतलब खाने के अगर कहा है कि उन्होंने कि खाने के बाद डायरेक्टली लीजिए, तो फिर आप डायरेक्टली ले सकते हैं। और अगर कहा है कि खाने के बाद 10-15 मिनट के बाद लीजिए, तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं उसके साथ भी ये दवाइयाँ रिएक्ट करती है और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम बाद वो दवाइयाँ अपना इफेक्ट शो करेगी।
देन साथ ही साथ हम किस टाइप का फूड खा रहे हैं, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट रिच है, वो प्रोटीन रिच है, वो स्टार्च रिच है, उसमें ज्यादा शुगर कंटेंट है, तो इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि वो दवाइयाँ कैसा अपना इफेक्ट शो करेंगी। तो ये ऐसी सारी चीजें जो कि है तो छोटी सी, लेकिन पता होना आपको जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से ही बहुत सारे आपके ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व हो सकते हैं। तो ये था अबाउट जस्ट टू लेट यू नो का फर्स्ट एपिसोड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आप भी ये गलतियां करते हैं या फिर नहीं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।